आज का हमारा टॉपिक, उसका नाम है चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पिछले 2 से 3 क्लासेस में हमने देखा, सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू चेंज द वॉइस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, उसके लिए हमको 2 क्लासेस लगे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसका नाम है चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, चेंज द वॉइस ऑफ imperative sentence. Change the voice of imperative sentence. First of all, what is mean by imperative sentence? है ना, imperative sentence होते क्या है, ठीक है। तो यहां पर इस टॉपिक में आपको जो imperative sentence पूछे जाएंगे वो imperative sentence होंगे पॉजिटिव imperative sentence। और पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस करते हैं तो एक्टिव वॉइस में उसका क्या फॉर्मूला होता है और पैसिव वॉइस में उसका क्या फॉर्मूला होता है, यह हमको देखना जरूरी है। तो फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस का हमारा वो फॉर्मूला नहीं रह जाएगा यहां पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो नहीं रह जाएगा। यहां पर देखो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और अगर रिमेनिंग सेंटेंस है तो वो आ जाता है उसके बाद, ठीक है। सबसे पहले आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है रिमेनिंग सेंटेंस अगर है तो यहां आप ऐसा लिख देना इफ एनी, रिमेनिंग सेंटेंस इफ एनी। अगर जैसा रिमेनिंग सेंटेंस है तो लास्ट में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी इस सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस का हमारा असर्टिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा? चलो, पैसिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस का, यस, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलो, तो अब वो फॉर्मूला ना हमको यहां काम नहीं आएगा, वो फॉर्मूला हमको यहां पर काम नहीं आएगा। अगर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमको नया फॉर्मूला लगेगा, और इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LET, लेट। ये वर्ड आपको लगाना पड़ता है, LET, लेट, ये एक वर्ड है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। यहां पर बाय नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। देखो दिए गए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में भी आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, ब्रिंग some vegetables from the market. Bring some vegetables from the market. अब देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप लोग चेंज द वॉइस करें तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ब, ठीक है। अब देखो दिए गए सेंटेंस में देखो वर्ब क्या है, ब्रिंग, वी। ओके, अब ध्यान दो इधर, मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप लोगों को चेंज द वॉइस करना है, चेंज द वॉइस करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे,
सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। ये मत सोचो कि दिया गया सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, कौन से वॉइस में है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले देखो वर्ब कौन सा है। ये वर्ब आपको मदद करेगा ये पता करने में कि दिया गया सेंटेंस कौन से टाइप का है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, और वो सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ये सब आपको मदद करेगा ये वर्ब। तो देखो हमने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया और पता चला कि ये जो वर्ब है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है ब्रिंग। ठीक है, अब लाने का काम हो रहा है। कौन ला रहा है बताओ तो, सेंटेंस में कौन से वर्ड है जो सब्जेक्ट है कोई वर्ड लाने वाले के बारे में कुछ बताया गया नहीं। ठीक है, लेकिन लाया क्या जा रहा है, सम वेजिटेबल्स। सम वेजिटेबल्स कर लेना, ठीक है, सम वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ सब्जियां। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इनको लाने का काम हो रहा है। जो ला रहा है उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लाया जा रहा है वो पता है। ठीक है, और लाया कहां से जा रहा है देखो, फ्रॉम द मार्केट, मतलब ये हो गया रिमेनिंग सेंटेंस। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला बन गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, मतलब दिया गया सेंटेंस कौन सी वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में। कौन सी वॉइस में? एक्टिव वॉइस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट। ये लेट हमने लिख दिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट सम वेजिटेबल्स, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना है हमको बी, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो ये बी लिख दिया हमने। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग का V3 होता है ब्रॉट। माइक्स बंद करो, अपने माइक्स बंद रखो, मुझसे बात करनी है तभी आप लोग माइक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रॉट, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, रिमेनिंग सेंटेंस फ्रॉम द मार्केट। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस का, लेट सम वेजिटेबल्स बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें देखो ये है लेट, सम वेजिटेबल्स है, ऑब्जेक्ट ये है बी, ये ब्रॉट है V3, और ये फ्रॉम द मार्केट है रिमेनिंग सेंटेंस। देखो हमारा बिल्कुल सेंटेंस ऐसे ही बना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो अगर दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका चेंज द वॉइस आप वैसे नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है, वैसे आप नहीं कर पाओगे। आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूला के हिसाब से करना पड़ेगा। अब दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है, ये कैसे पहचानेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और जो हमारा सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझा है? वेरी गुड। चलो एक एग्जाम, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? एक बार रिपीट, 2 बार, 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक समझ में नहीं आता। अब देखो ऐसा समझ लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इसके सामने ब्रैकेट में यहां आपको दिया गया चेंज द वॉइस। ऐसा समझ लो एक क्वेश्चन आया, आपको ये सेंटेंस मिला चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा है चेंज द वॉइस।
तो आप ना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर चले गए वैल्यू अपना इन्विजिलेटर के पास, ठीक है, जो पेपर में मेन होता है उसके पास, कि देखिए सर यहां पर मिसप्रिंट है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये दिया गया सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस का आपको चेंज द वॉइस करना है। जब आप चेंज द वॉइस इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, चेंज, V1 चेंज करना है क्या, वॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और कहां, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यानी रिमेनिंग सेंटेंस। अब इसको हमको रखना है इस फॉर्मूला में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। ये लेट हमने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट द वॉइस, ये ऑब्जेक्ट भी हमने लिख दिया। उसके बाद बी, ये देखो यहां दिया है बी, ये बी हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद V3, चेंज का V3 होता है चेंज्ड, डी लग जाता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमारा आंसर बनेगा लेट द वॉइस बी चेंज्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जिसमें देखो ये हो गया हमारा लेट, ये हो गया द वॉइस हमारा ऑब्जेक्ट, ये बी, ये V3 और ये पूरा का पूरा रिमेनिंग सेंटेंस। आई बात समझ में? हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ब्रिंग का V2 भी ब्रॉट होगा, V3 भी ब्रॉट होगा, V2 और V3। V4 हो जाएगा ब्रिंगिंग, ING, और V5 होगा ब्रिंग्स, ठीक है। अगर आप लोगों को पांचों फॉर्म्स चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वर्ब्स के चार्ट मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पांचों फॉर्म्स आपको वर्ब के वहां पे मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम अपनी क्लास में ना जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे हम वैसे वैसे वर्ब्स ले सकते हैं, लेकिन 100% वर्ब्स हम लोग नहीं ले सकते, है कि नहीं, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, पुट these apples in the box. Put these apples in the box. तो देखो दिया गया सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है पुट, ठीक है। रखने का काम हो रहा है, किसको रखना है, these apples, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, in the box, रिमेनिंग सेंटेंस। अब जब हम इसको अपने उस फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले लेट, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट दीज एप्पल्स। प्लीज अपने माइक्स बंद रखो, किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो माइक स्टार्ट करो। लेट दीज एप्पल्स, उसके बाद बी, उसके बाद V3 क्या रहेगा, पुट का V3 भी पुट ही होता है, पुट और रिमेनिंग सेंटेंस इन द बॉक्स। तो हमारा आंसर देखो क्या बनेगा, लेट दीज एप्पल्स बी पुट इन द बॉक्स, जिसमें से ये लेट दीज एप्पल्स ऑब्जेक्ट, ये बी पुट V3 और ये रिमेनिंग सेंटेंस। तो अब देखो ये तीन एग्जांपल्स हमने देखे, तो ये आपको समझ में आया क्या। यहां पर हम लोगों ने तीन एग्जांपल्स लिए। पहले एग्जांपल में हमने कहा ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, जिसमें ब्रिंग V1 सम वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट और फ्रॉम द मार्केट रिमेनिंग सेंटेंस। अब हमको इसको ना इसमें रखना है, इस फॉर्मूले में,
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा लेट, देखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, सम वेजिटेबल्स, वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखो बी हमने लिख दिया, उसके बाद v3 ब्रॉट, ब्रिंग का v3 क्या होता है, ब्रॉट, और लास्ट में हमने लिखा रिमेनिंग सेंटेंस जो कि था फ्रॉम द मार्केट। तो हमारा आंसर बना लेट सम वेजिटेबल्स बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। दूसरे सेंटेंस में देखो, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, इसका हमको चेंज द वॉइस करना है। तो तब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वर्ब देखा, वर्ब है चेंज, v1, चेंज करना है क्या, द वॉइस, ऑब्जेक्ट, और कहां, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस। इसको भी हमने इसी फॉर्मूला में रखा। और यहां पर देखो, आपको एक बात बताऊं, यहां पर टेंस का प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो आप हेल्पिंग वर्ब्स लेते हो ना, यानी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट तो एम इज आर, है ना, सिंपल पास्ट है तो वॉज वेयर, सिंपल फ्यूचर है तो विल बी शॉल बी, है ना, वो हम यूज करते हैं। यहां प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहां हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं है। आप अगर फॉर्मूला देखेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, तो सबके लिए फॉर्मूला एक जैसा ही रहेगा, सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे। सबसे पहले आ गया लेट, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा था द वॉइस, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बी लिख दिया। उसके बाद देखो v3 चेंज था, उसका चेंज्ड कर दिया v3, और लास्ट में रिमेनिंग सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमारा आंसर बना, देखो, लेट द वॉइस बी चेंज्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब तीसरे सेंटेंस पर आते हैं जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा है। तीसरा सेंटेंस है पुट दीज एप्पल्स इन द बॉक्स। ये एप्पल्स को बॉक्स में रखो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। वर्ब है पुट, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, रखने का काम हो रहा है, क्या रख रहे हैं, दीज एप्पल्स। तो दीज एप्पल्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, और कहां रख रहे हैं, इन द बॉक्स। तो इन द बॉक्स क्या हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। अब जब हम इसको इस फॉर्मूला में रखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, तो सबसे पहले आता है लेट, वो हमने लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दीज एप्पल्स, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है बी, वो लिख दिया। उसके बाद v3। अब देखो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहां पुट का पुट कैसे आया। तो मैंने आपको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म लिखकर दिए थे, उसमें बताया था कि शट, कट और पुट, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका v1, v2 और v3 सेम होता है। तो पुट का v3 भी पुट ही होता है, इसलिए हमने पुट लिखा। लास्ट में रिमेनिंग सेंटेंस इन द बॉक्स। हमारा सेंटेंस बना लेट दीज एप्पल्स बी पुट इन द बॉक्स। अब समझ में आया, वेरी गुड, चलो। तो ये 3 सेंटेंसेस आपको समझ गए पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, हाँ, अभी हमारे पास और काफी टाइम है, तो हम एक टॉपिक चेंज द वॉइस का और ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालो, change the voice of sentence which has modal auxiliary. Change the voice of sentence which has modal auxiliary. हाँ, ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, बराबर। हाँ, जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसको मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता था कि यही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, अभी मैंने टॉपिक सिर्फ लिखा है ना, समझाया कुछ भी नहीं है। अब इसको समझेंगे तो देखो, ये जो वर्ड है ना बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी बहुत सारे बच्चों के, सबको तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये पहली बार सुना होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉडल ऑक्सिलरी।
मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स अ हेल्पिंग वर्ब विच गिव्स स्पेशल मीनिंग टू द सेंटेंस. मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स अ हेल्पिंग वर्ब विच गिव्स स्पेशल मीनिंग टू द सेंटेंस. मतलब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को स्पेशल मीनिंग देता है. मतलब यह क्लियर हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब होता है. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी एक हेल्पिंग वर्ब होता है. लेकिन एक बात ध्यान में रखो, सबके सब मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन सबके सब हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं होते. समझ लो बात को, सबके सब हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं होते, लेकिन सबके सब मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब्स है. ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर. ठीक है, ये जो है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं है. तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? तो मॉडल ऑक्सिलरीज होते देखो, कैन, कुड, शॉल, शुड. ये लिख लो लगे तो आप ब्रैकेट में ऐसा हेडिंग के नीचे. बताता हूं बेटा, पहले लेट मी कंप्लीट. शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, have to, etc. Can, could, shall, should, will, would, may, might, ought to, have to, etc. ये हो गए हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज. अब अगर आपको सेंटेंस में ये मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई दे और आपको अगर उस सेंटेंस का चेंज द वॉइस करना है तो आप उसको कैसे करोगे? तो जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी होता है उस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पहले लिख लो. एक्टिव वॉइस. जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी होता है उस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम एग्जांपल लेंगे तो समझाऊंगा. ठीक है, और पैसिव वॉइस का इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अब आप अगर ये दोनों फॉर्मूला को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला और असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मूला में ज्यादा फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर बी आ गया है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी और बी आ गया है, और जब हम असर्टिव सेंटेंस करते हैं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है. देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा होता है. लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी भी आ गया और बी भी आ गया. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तक समझ में आया आपको? हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. यू मस्ट, इसमें मस्ट भी आता है, मैं लिखना भूल गया, आप यहां पर लिख लेना लगे तो ठीक है, मस्ट भी आता है इसमें. यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क. यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क.
अब इसका मतलब क्या होता है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। अब देखो दिए गए सेंटेंस में मस्ट है, मतलब हम लोग असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं? तो देखो यहां मस्ट है, उसके अलावा वर्ब है, देखो कंप्लीट, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं? कंप्लीट करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? यू, सब्जेक्ट। और क्या कंप्लीट कर रहे हैं आप? यूर होमवर्क, ऑब्जेक्ट। दिए गए सेंटेंस में रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो ये रिमेनिंग सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला एग्जांपल रिमेनिंग सेंटेंस वाला लेंगे, ठीक है? तो देखो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यूर होमवर्क, यूर होमवर्क। उसके बाद देखो आपको लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी। ये मॉडल ऑक्सिलरी आप कहां से लिखेंगे? दिए गए सेंटेंस में से। यहां दिए गए सेंटेंस में देखो ये है मॉडल ऑक्सिलरी, मस्ट, यही आपको यहां लिखना है, अपने मन से कोई दूसरा नहीं लगाना है, मस्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट लिख दिया, मॉडल ऑक्सिलरी लिख दिया। उसके बाद बी, ये हम लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है? V3, हमारा वर्ब है कंप्लीट, कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड, ये V3 हमने लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाय, ये लिख दिया। और लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। हमने देखा था कि अगर दिए गए सेंटेंस में यू है तो यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो देखो हमारा आंसर क्या बना? यूर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू, आपका होमवर्क आपके द्वारा कंप्लीट होना ही चाहिए। तो यहां पर देखो ये योर होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, ये मस्ट हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, ये हो गया बी, ये हो गया मेन वर्ब V3, ठीक है, जिसको हम V3 कह सकते हैं, ये बाय और ये सब्जेक्ट। आई बात समझ में? देखो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां तक आपको समझ में आया क्या? तो देखो बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। The schools have to conduct online classes during the lockdown। अब देखो सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना रहे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग हमारे रूल के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? कंडक्ट, V1, कंडक्ट करने का काम हो रहा है, ठीक है, लेने का काम हो रहा है, ठीक है। कौन ले रहा है? द स्कूल्स, सब्जेक्ट। और क्या ले रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस, ऑब्जेक्ट। और ये हैव टू हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसको हमारे उस फॉर्मूले में रखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में हमको रखना है, इस फॉर्मूला में हमको रखना है, ठीक है। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी हैव टू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम बी। उसके बाद देखो हमारा जो वर्ब है वो है कंडक्ट। कंडक्ट का V3 होता है कंडक्टेड, ये V3 भी हमने लिख दिया।
रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है। उसके बाद बाय, ये बाय हमने लिख दिया। लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द स्कूल्स। तो हमारा सेंटेंस देखो क्या बना, ऑनलाइन क्लासेस हैव टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन बाय द स्कूल्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो, एक मिनट ये मैं साफ कर देता हूं। हाँ देखो, इस सेंटेंस में ये ऑनलाइन क्लासेस हो गए हमारा ऑब्जेक्ट, हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी कंडक्टेड V3 ड्यूरिंग द लॉकडाउन, रिमेनिंग सेंटेंस ये बाय और द स्कूल्स सब्जेक्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को? वेरी गुड। तो देखो यहां पर हम लोग रुकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा, आज हमने 2 टॉपिक्स देखे, ठीक है। पहला टॉपिक देखा हमने चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, और दूसरा टॉपिक आज जो हमने देखा वो देखा चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विच हैव मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। कि अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो उसका हम वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे चेंज द नरेशन। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।